विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। प्रत्येक दिन के योग व स्वास्थ्य के प्रातः काल के लाइव सत्र 6:30 बजे वाले में आप सबका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी दर्शक आज इस बात को जानें कि योग से कैसे बढ़ाएं ऑक्सीजन। योग से ऑक्सीजन बढ़ती है, योग के पारंपरिक व्यायामों से ऑक्सीजन बढ़ती है, जो प्राचीन काल में किए जाते थे उनसे ऑक्सीजन बढ़ती है। तो हम सब ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए अपने कौन कौन सी क्रियाओं को रोज करें, एक बार आपको आज बताएंगे फिर से इस कार्यक्रम में। और हम सभी घर पर महिलाएं हों अथवा पुरुष हों, किशोर हों अथवा युवा हों, वो इन अभ्यासों को कर सकते हैं। धीरे धीरे करें। आज इस प्रकृति के सुरम्य वातावरण में आज आपको लेकर आए पृथ्वीराज चौहान की आपको स्मृति जो दिख रही है वो उनके प्रतीक के, उनकी मूर्ति के रूप में दिख रही है। थोड़ा जूम करके दिखा दें कि कैसे पृथ्वीराज चौहान की याद इस भारत की भूमि अजमेर, राजस्थान की भूमि अजमेर से जुड़ी हुई है। आप सभी देखें, प्राकृतिक स्थल पृथ्वीराज चौहान के स्मारक के निकट ही इस प्रकृति की सुंदर छटा के मध्य हमारा आज कार्यक्रम है। रविवार ये सत्र आपको सबको पता है कि विशेष होता है और शनिवार का सत्र भी अब हमने विशेष कर दिया है प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में। ये पृथ्वीराज चौहान की आप देख रहे हैं कैसे प्रतिमा दिख रही है। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत वीर योद्धा थे और उस वीर योद्धा की स्मृति में हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। 5 जून को पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई थी, वो भी योग सत्र में मनाई थी। और इसी प्रकार से आज भी हमारा उन्हीं के प्रति समर्पित कार्यक्रम समझें कि युवाओं को पृथ्वीराज चौहान से प्रेरणा लेनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए और महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेनी चाहिए। जितने भी वीर वीरांगनाएं हैं उन सब से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और सफल बनाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति नहीं होती तो वह व्यक्ति बिल्कुल मृत के समान होता है भीतर, यदि राष्ट्रभक्ति के भाव नहीं है तो इसीलिए आप सभी आज के इस ऑक्सीजन बढ़ाओ के सत्र में हमारे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। ऋतु जी, चित्रा जी, राकेश जी और भी अन्य दर्शक भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, तो उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से अपने इस योग सत्र को शुरू करेंगे। हर श्वास गहरी हो, हर श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाए, हर श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे। माँ भारती की स्वर्णिम माटी ही मेरा चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। विपरीत दिशा से। वो धन्य हैं जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर। कभी राम इस पे खेले, कभी खेले नंद नंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। मेरे अवध की सरयू, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में मात यमुना कान्हा के गीत गाती। रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन। श्वास भरते ऐसे, फिर श्वास छोड़ते वापस, फिर श्वास भरते हुए ऐसे। रुद्राभिषेक करती
काशी में गंगा पावन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माँ भारती की स्वर्णिम, माटी हमारा वंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा चंदन। श्वास भरते हुए ऐसे कोहनियों को पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। वो धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, विपरीत दिशा से, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर। कभी राम इस पे खेले, कभी खेले नंद नंदन, ऐसे कलाई से पकड़े। कभी राम इस पे खेले, श्वास बाहर, कभी खेले नंद नंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वापस आ रहे हैं तो श्वास भरते हुए, फिर श्वास बाहर। माँ भारती के सुत हैं सारा समाज बंधु, हाँ माँ भारती के सुत हैं, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के वापस। माँ भारती के सुत हैं सारा समाज बंधु, सब वर्ण धर्म मजहब, भारत महान सिंधु। एकात्मता के बल पर, पूरा खींचे श्वास अंदर, एकात्मता के बल पर, समरस यहाँ है जीवन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। एक हाथ यहाँ रखें, श्वास बाहर, दूसरा हाथ पीछे, पूरा शरीर ऐसे घुमाएंगे, पूरा शरीर का भार जो है ना इन हथेलियों पर आ जाएगा। रुके थोड़ी देर, श्वास भरते हुए वापस, फिर से श्वास बाहर। युवाओं के ऊपर बहुत भारी संकट आया था पिछले दिनों, बहुत युवाओं की मृत्यु हुई थी ऑक्सीजन के अभाव में। अब जितने अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं वे लोग युवाओं वाले व्यायाम किया करें, प्राणायाम के साथ। वो धन्य है जो जन्मे माँ भारती के सुत हैं सारा समाज बंधु, सब वर्ण धर्म मजहब, भारत महान सिंधु। एकात्मता के बल पर, समरस यहाँ है जीवन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माँ भारती की स्वर्णिम, माटी मेरा चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माटी हमारा वंदन, माटी हमारा वंदन। तो हम इतने सूक्ष्म व्यायामों के बाद तैयार हो जाते हैं दंड बैठकों के इस विशेष अभ्यास, जो कि विशेषकर युवाओं के लिए हैं, तो वो करने के लिए। तो दंड बैठकों में हमारी स्थिति होती है ऐसी, इसको कहते हैं विश्राम। ऐसे हाथ रख लेते हैं दोनों घुटनों के अंदर, एड़ियाँ ऊपर, पंजों को उठा लेते हैं, इसको कहते हैं विश्राम की स्थिति, विश्राम। और विश्राम की स्थिति जब हो जाती है तो शरीर रिलैक्स होता है, और जब इस प्रकार की स्थिति बना लेंगे तो शरीर होगा सावधान, सज्ज की स्थिति है। विश्रम सज्ज, विश्रम, ऐसे स्थिति जब बनेगी तो ये दंडों के दो स्थितियां हैं।
उसके बाद ही दंड लग पाएंगे। जब तक हमें विश्राम की और सावधान की सज्जे की स्थिति नहीं पता होगी तब तक हम दंड लगाने के लिए अपने शरीर को तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें श्वास भरने और छोड़ने वाली स्थिति पता नहीं है। अब विश्राम में श्वास छोड़ करके और सज्जे में श्वास भर के, ये है प्रारंभिक चीज। अब हम लगाएं पहला दंड जो कि 3 की गिनती में होगा। दोनों हाथों को इतना ही खोलें जितना चौड़ी है हमारी छाती, हमारा सीना जितना चौड़ा है उतने ही हाथ खुलेंगे हमारे। तो सबसे पहला अभ्यास साधारण दंड का। तो साधारण दंड के लिए सज्ज की स्थिति में आ जाए, ये सज्ज। अब यहाँ जाकर श्वास भर लेंगे। श्वास भर के अंदर रोकें थोड़ी देर। 1 2 3, श्वास छोड़कर वापस आ जाएं। 4 में फिर से कर रहे हैं, सावधान। श्वास भरें, अंदर रोकें। 1 2 3, वापस। जब भी ये वहां जाएंगे हम नीचे, तब हमारे घुटने जमीन को नहीं छुएंगे, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि ऐसा करेंगे तो फिर दंड ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो घुटने हमारे ज़मीन को नहीं छुएं। हमारे दर्शक, बहुत सुंदर स्थान है। ओम जी, नमस्ते, गौतम जी, रितु जी, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सभी दर्शकों का। अब ये इसीलिए धीरे धीरे और आराम से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आप लोग भी साथ में कर सकें। तो इसमें जब भी हम नीचे जाते हैं तो ये घुटने नहीं लगते हैं, पूरा शरीर जाता है, कुछ भी जमीन से नहीं लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। ये 2, ये 3, फिर श्वास भर के 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वापस। साधारण दंड हमने की। अब चलेंगे हम सर्प दंड, दंड संख्या 2 को करने। ये सज्जे की स्थिति। अब श्वास भरेंगे और नीचे जाएंगे 3 बार, फिर वापस आ जाएंगे। श्वास अंदर, 1 2 3, और वापस। वापस। इस प्रकार से यदि करेंगे तो दंड संख्या 2 यानी सर्प दंड जिसको हम कहते हैं वो हम कर पाएंगे। सर्प दंड। चलिए 3 नंबर, वक्ष विकासक दंड। दोनों हाथों को इस प्रकार से लगा देंगे और जैसे ही ऐसे लग जाएंगे तो उतना ही खोलें, जितना चौड़ा हमारा सीना उतना ही खोलें। श्वास पूरा भर के सज्ज की स्थिति में, और 1 2, वापस। और अब श्वास छोड़ देंगे। ये एक ही श्वास में 4 बार किया। आप हर अभ्यास एक एक श्वास में कर सकते हैं और आपके अंदर बहुत क्षमता विकसित है तो एक ही श्वास में आप 4 5 10 15 20 कई अभ्यास कर सकते हैं। ये देखें, एक ही श्वास में एक अभ्यास प्रारंभिक लोगों के लिए। श्वास भर लिया, 1 2, वापस श्वास बाहर। ये दंड का अभ्यास हमारे वक्षस्थल को, हमारे लंग्स को, फेफड़ों को, हमारी भुजाओं को, हमारी बाजुओं, कलाइयों को और हमारे हाथों की मांसपेशियों को, इन सब को मजबूत बनाता है। कंधों को भी पूरा एक शेप में ले आता है, शरीर बहुत एक अच्छा शेप बन जाता है। तो ये दंड का अभ्यास होता है। दंड का अभ्यास शरीर के ऊपर के भाग को अच्छा करता है और बैठकों का शरीर के नीचे के भाग को अच्छा बनाता है। तो इसलिए दंडों का अभ्यास युवावस्था में तो सबको करना चाहिए। महिलाएं थोड़ा कम करें
पुरुष सबसे अधिक करें। महिलाओं को सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार और आसनों का अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए, और पुरुषों को दंड बैठकों का अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए। युवाओं वाले व्यायाम, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ना करें, महिलाओं को भी करना तो चाहिए, कर सकते हैं, आसानी से रोज़ कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला अभ्यास, फिर 2 अभ्यास हमने कर लिए, तीसरे को भी हमने देख लिया, तीसरे को फिर से कर लेते हैं। जिनकी क्षमता अच्छी है वे लोग कई बार इसको कर सकते हैं। ऐसे श्वास भर लिया, 1 2 श्वास बाहर और विश्राम, ये विश्राम की स्थिति है। फिर लंबी लंबी श्वासें भरें, लंबे लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ें। ये हो गए 3 अभ्यास। दंडों के 3 अभ्यास के बाद चलते हैं 4 में। चौथा जो दंड का अभ्यास है वो है राम मूर्ति दंड। वह दंड करने के लिए फिर से सज्जे की स्थिति में श्वास अंदर भर लेंगे और धीरे धीरे आएंगे। श्वास बाहर, विश्राम। ये हमारा राम मूर्ति दंड, जिसको हम चौथा दंड कहते हैं, वह हमने किया। तो चौथे दंड को राम मूर्ति दंड के रूप में हमने सीख लिया। अब हम 5वें दंड की ओर चलने से पहले एक बार फिर से इसी दंड को करते हैं। हाथ वैसे ही रखें, श्वास पूरा भर लेंगे। दिक्कत आ रही टेलीकास्ट, वहाँ तो नहीं दिक्कत आ रही, देखो इस अपने पास ही रख लो इसको। श्वास पूरा भर लेंगे, श्वास बाहर, विश्राम। अब हम 5वें दंड जो कि हनुमान दंड जिसको हम कहते हैं, फिर 6ठा दंड जिसको हम पार्श्व दंड कहते हैं, फिर 7वां दंड। यदि बीच में पसीना आता है तो आपको पोंछ लेना चाहिए। कम से कम वस्त्रों में ही करें इसको, दंडों के अभ्यास को, बैठकों के अभ्यास को कम से कम वस्त्रों, क्योंकि ये पसीना तो निकालता ही है, साथ में इसको शरीर में खुलापन भी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा व्यायाम का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। तो निश्चित रूप से अब हम सामान्य नियमों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके शरीर के बल का विकास अवश्य होगा। अब हम करेंगे 5वां दंड जिसको हम कहते हैं हनुमान दंड, 6ठा पार्श्व दंड, 7वां वृश्चिक दंड संख्या 1, 8वां वृश्चिक दंड संख्या 2। ऐसे 10 दंडों को हम आज सीख रहे हैं, 11 दंडों को सीख लेंगे। चलिए सबसे पहला 5वें दंड में आ जाते हैं। श्वास पूरा भरें और अंदर रोकें, और ये पैर, दायां पैर दाएं हाथ के पास, और लगाएं, सीना लगाएं, जमीन से दंड लगाएं, ऊपर उठाएं और फिर वापस आ जाएं श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास भरें, विपरीत दिशा से भी ऐसे ही करें।
शीघ्रता से करेंगे तो ऐसे होगा। विश्राम, आरामदायक स्थिति, बिल्कुल रिलैक्स। छठा अभ्यास जिसको हम पार्श्वदंड कहते हैं। तो पार्श्वदंड में दाईं और बाईं ओर दोनों तरफ पैर हमारा निकलता है और उसके बाद हम धीरे धीरे दंड लगाते हैं दूसरे स्टेप में और उसके बाद वापस आ जाते हैं। ये भी क्रमशः देख लेते हैं कैसे होता है। फिर से सज्ज, आपके सामने इतने दंड लगा रहे हैं तो आपको एक बार देखना है, एक बार आपको करना है। तो पहले दिन एक एक दो ही लगाइए, ज़्यादा नहीं लगाना। सारे दंड एक एक दो ही लगा सकते हैं पहले दिन। श्वास पूरा, आज योग से बढ़ाएं ऑक्सीजन, इस थीम पर हम कार्यक्रम दे रहे हैं। तो युवाओं के भीतर ऑक्सीजन बढ़ा हुआ हो तो उनको कौन सा व्यायाम करना चाहिए वो बता रहे हैं। श्वास, दूसरे में दंड लगाएं, तीसरे में वापस आ जाए, श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, दंड लगाएं, वापस आ जाए। धीरे धीरे कर सकते हैं आप। इसको कहते हैं पार्श्व दंड। पार्श्व का मतलब होता है साइड में लगाना। साइड में पैर ले गए, फिर दंड लगाई, ऊपर उठाया, फिर वापस आ गए, विपरीत दिशा में पैर को निकाल के। ये हमारा पार्श्व दंड हो गया। अब हम करेंगे 7वें और 8वें वृश्चिक दंडों को। तो पहला, श्वास पूरा भर के 1 2 3 वापस, 1 2 3 वापस, 1 2 3 वापस। ये वृश्चिक दंड संख्या 1 अर्थात 7वां दंड था। अब इस 7वें दंड के बाद 8वें दंड में आते हैं। इसको पलट करके विपरीत दिशा के हाथ के पास लगाया जाता है। कैसे? श्वास पूरा भरें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, विश्राम। ये हमारे सभी दंडों में 8वां स्थान दंड का रखने वाला वृश्चिक दंड संख्या 2 था। अब हम कर रहे हैं चक्र दंड। तो चक्र दंड को करने के लिए सीधा सामने से दिखा देते हैं। चक्र दंड, चक्र दंड जब किया जाता है तो बहुत थोड़ा सा सावधान होकर के किया जाता है। सावधान इस प्रकार से कि इसमें बल भी बहुत लगता है। मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए आपको, जिससे कि आप 1-2 बार में सीख जाएं। नहीं तो कई दिनों तक व्यक्ति कर नहीं पाता। उसको यही लगता है कि ये कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है, विधि पूर्वक करेंगे सब कुछ सरल है। 1, दायां पैर बाहर निकालें, चक्र दंड, दोनों हाथ ऐसे रखें, श्वास अंदर, धीरे धीरे ऐसे पैर को लिया इस हाथ के यहाँ, फिर इसके यहाँ, फिर इसको अंदर से ऐसे और दंड लगाए और वापस, और दूसरे पैर को बाहर, फिर दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से बाहर निकाल करके चलाएंगे। कैसे? धीरे धीरे ऐसे लाएं, फिर ऐसे लाएं, फिर घुमा करके और दंड लगाएं और फिर वापस आ जाए। अब इसको थोड़ा मध्यम गति से करें। ये चक्र दंड का अभ्यास था। ये चक्र दंड का अभ्यास था। तो चक्र दंड, फिर चलते हैं।
जिसको हम कहते हैं मिश्र दंड, 10वें दंड की ओर। एक पलट दंड होता है, एक शेर दंड होता है। तो हम मिश्र दंड को, 10वें दंड को सीख लेते हैं। मिश्र दंड में विश्राम की स्थिति में नहीं आते हैं, यहीं से जाते हैं और वापस वहीं से आ जाते हैं। ऐसे श्वास भर लेते हैं, विश्राम में ही रहते हैं, सावधान की स्थिति में नहीं आते। तो ये विश्राम है। ये मिश्र दंड का अभ्यास, ये भी रोज कर सकते हैं, युवाओं को करना ही चाहिए। तो ये मिश्र दंड। अब मिश्र दंड भी हमें बलवान बनाएगा। शेर दंड, शेर दंड यानी शेर की तरह से दोनों पंजे, पूरा शरीर बना करके और दंड लगाना, ये शेर दंड होता है। शेर दंड, सिंह दंड, शेर की तरह दंड। ये शेर दंड। अब हम चलेंगे बैठकों की ओर। ये तो हो गए हमारे दंड। 12 दंडों में से 11 दंड आपको हमने बताए। तो 11 दंडों को नियमित अभ्यास करने से शरीर फौलाद की तरह हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल इतना टॉप पर चला जाता है कि वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर थोड़ी देर विश्राम करें, पैरों में फासला, शरीर ढीला, लंबे लंबे श्वास प्रश्वास चलते रहें। गर्दन और कंधे ढीले छोड़ दें। ये जब थोड़ी सामान्य स्थिति आधे 1 मिनट में हो जाती है, श्वासों की गति अच्छी हो जाती है सामान्य, फिर हम बैठकों की तरफ चलते हैं। तो बैठकों से हमारी जंघाएं सुंदर बन जाती और हमारी घुटने, हमारी पिंडलियां, पैर की मांसपेशियां, ये सब सुंदर बनती। नाभि के नीचे का जितना शरीर है ना, वो बहुत अच्छा, आकर्षक, सुंदर और बलवान हो जाता है। तो ये बैठकों की जो है विशेष लाभ है। अब हम बैठकें देखते हैं। 8 बैठक, 12 दंड जिनमें 11 आज हमने किए। वैसे तो पलट दंड भी है, लेकिन 11 ही आपको प्रशिक्षण दिया हमने। 10 का हम विचार करते हैं कि सब लोग नहीं कर पाएंगे कठिन दंडों को, इसलिए आपको साधारण से जो हर व्यक्ति कर सके उसने बताया। ऐसे तो 18 से भी ज्यादा दंड है, 20-25 तक दंड है, लेकिन 10-11 प्रतिदिन में आप 10-11 में भी ना कर सके, 4-5 याद आ जाए, 4-5 तो आपका शरीर ऊपर से बहुत अच्छा बलवान हो जाएगा, फेफड़े अच्छे मजबूत हो जाएंगे। और श्री जी की भी ने कहा भी है कि हमारा शरीर वज्र की भांति मजबूत हो, दिखने में लंबा चौड़ा ना हो, लेकिन भीतर से मजबूत हो। जैसा भी शरीर हो वो अच्छा स्ट्रांग हो, अंदर वो सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर अच्छा हो। दंडों से हमारा सॉफ्टवेयर भी अच्छा होता है, हमारा हार्डवेयर भी अच्छा। सूर्य नमस्कार से हमारा सॉफ्टवेयर भी अच्छा होता है, हमारा हार्डवेयर भी अच्छा होता है। कल हम इसी समय कार्यक्रम में 6:30 बजे योग के चैंपियंस को मिलेंगे कि योग के क्षेत्र में जो राष्ट्र के स्तर पर, नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चाहते हैं, लोगों से भी मिलने का प्रयास करेंगे कार्यक्रम में। और परसों अलग अलग, अब तो लगातार इस सप्ताह में सारे ही दिनों में विशेष कार्यक्रम है योग के
अलग अलग जो महानुभाव हैं वास्तव में जिन्होंने योग में अच्छा किया है, अजमेर का नाम रोशन किया है, उन लोगों की से आपको परिचित कराएंगे। योग के इसी सत्र स्वामी न्यूज़ पर फेसबुक अजमेर, स्वामी न्यूज़ अजमेर के फेसबुक पेज पर 6:30 बजे और यूट्यूब पर 7 बजे। दोनों पैरों में इतना फासला रखें जो 3 से 4 इंच का हो, 5 इंच तक का हो, और मुट्ठियों को कर लेंगे बंद और अंगूठा लगा देंगे ऊपर। श्वास पूरा भरेंगे, अंदर रोकेंगे और धीरे धीरे प्रथम बैठक जिसको हम कहते हैं साधारण बैठक, ऐसे आधा ही बैठना है, पूरा नहीं बैठना और पूरा खड़ा भी नहीं होना, इतना इतना आना है। बाकी शरीर सीधा, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए लिगामेंट एनर्जी का ट्रीटमेंट, लिगामेंट जिनके डैमेज हो जाते हैं घुटने के, उसका क्या ट्रीटमेंट है। प्राणायाम करें, ठंडे गर्म का सेक देवें और कैल्शियम से भरपूर कुछ दिन रसाहार का सेवन करें। रसाहार फलों का रस लें, भोजन का त्याग करके मल्टीग्रेन की रोटी खाएं, अलसी की पुलटिस बांधें या अलसी का सेवन करें, जौ की रोटी खाएं। ये जो ओमेगा 3 है ये शरीर को बलवान बनाने के लिए मदद करता है। जिनको मसल्स बढ़ानी हो ना तो अलसी को ज़रूर सेवन करें प्रतिदिन अपने रोटी में, चपाती में। ये लिगामेंट का भी इलाज है। लिगामेंट्स का ट्रीटमेंट धीरे धीरे होता है, तुरंत नहीं होता लिगामेंट डैमेज का। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों का सेवन करके, अपना करके ठीक कर सकते हैं। चलेंगे 1 2 श्वास भर के वापस, 1 2 1 2, थोड़ा रुकें, वापस। ये दंड संख्या 1 है, इसको साधारण दंड कहते हैं। अब चलेंगे दंड संख्या 2 में। इसमें भी थोड़ा सा फासला बढ़ा देंगे, पहले 4-6 इंच का था, अब थोड़ा बढ़ा दिया। ये पहलवानी दंड है, 3 बार नीचे वापस आ जाएंगे। श्वास भर के अंदर रोकें, 1 2 3, वापस। इसको 5-5 बार में भी कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, वापस। कई बार नहीं हो पाती तो ऐसे उछल करके कर सकते हैं आप, ऐसे। और आप चाहें तो अपने स्थान पर करें। ये हो गई दंड संख्या 2 पहलवानी दंड। बैठक संख्या 2 पहलवानी बैठक। तो पहली बैठक साधारण बैठक, दूसरी बैठक पहलवानी बैठक। अब चल रहे हैं बैठक संख्या 3, आगे कूदने वाली। श्वास पूरा भरेंगे, 1, श्वास छोड़कर वापस चलेंगे। ये हो गई 3 बैठकें। अब हम चल रहे हैं चौथी बैठक में, अर्ध बैठक, अर्ध साधारण बैठक। कमर पर हाथ, श्वास भरें, धीरे धीरे जाएं, ज़्यादा ना झुकें, थोड़ा सा, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। बैठकों को करने से घुटने 100 साल तक के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चौथी बैठक। 5वीं बैठक है राम मूर्ति बैठक। जैसे चौथा दंड राम मूर्ति दंड था, ऐसी 5वीं बैठक राम मूर्ति बैठक है। राम मूर्ति एक पहलवान था, भारतवर्ष का नाम उसने रोशन किया था पूरी दुनिया में।
तो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है दंड, बैठक भी, दंड भी। श्वास पूरा भरें और हाथों को सामने ले जाएं, एड़ियाँ उठाएं, पंजों के बल पूरा शरीर नीचे, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे वहीं रोकें। कोशिश करके इसी प्रकार से वापस भी लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस अपनी स्थिति में। खूब बल तो लगता है, लेकिन इससे खूब बल बढ़ता भी है। फिर से एक बार दृष्टि भले सामने होगी, लेकिन हमारा मन टिका हुआ रहेगा हमारी जंघाओं पर, हमारे घुटनों पर, हमारी पिंडलियों पर। रामूर्ति बैठक संख्या 5, संख्या 5, 6 में आएंगे, 6, 7 और 8 और जाने 6, 7, 8। हनुमान बैठक, 3 हनुमान बैठक है। पहली श्वास पूरा भरें, दाईं तरफ जाएंगे और इतना जाए, वापस आ जाएं श्वास छोड़कर। श्वास भर के जाएं, श्वास छोड़कर वापस। कोशिश करें कि एड़ी ना उठे। 5, ये 6 नंबर में। मन में प्रसन्नता, चेहरा भी तनाव मुक्ति की स्थिति। 7वें में आएंगे, यही हनुमान बैठक संख्या 2 है। मुट्ठियां बंद, अंगूठा ऐसे लगा दें, श्वास भरें। अब एड़ी उठा करके जाएंगे और अधिकतम जाएंगे ऐसे, वापस आ जाएंगे, श्वास छोड़ देंगे। फिर श्वास भरें, ये हो गए 7 बैठकों का अभ्यास। अब 8वां बैठक अभ्यास है, अभी हनुमान बैठक संख्या 3 है। जूम, श्वास पूरा भरें, एक तरफ घूम जाएं और ऐसे जोर लगाएं। पूरा भार आगे वाले पैर घुटने पर, एड़ी जमीन से, पैर जमीन से, और पीछे वाला बिल्कुल सीधा रखें, खींच कर, कस कर। श्वास छोड़कर वापस आ जाए। फिर श्वास भरें, फिर श्वास भरें, इतना अभ्यास 3 तो पर्याप्त होते हैं नए व्यक्ति के लिए, तो एक भी पर्याप्त होता है। और पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। और इस पसीने को पहुँचे, इससे शरीर के भीतर का बहुत सारा विजातीय द्रव्यों का मल निकलेगा। वो आपने नहीं पहुँचा तो फिर योग करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर को शुद्धि भी तो चाहिए। केवल मजबूती के साथ शुद्धि ना मिले फिर कोई मतलब नहीं है, योग के पूरे लाभ नहीं मिलेंगे। अब विश्राम करें, शरीर ढीला छोड़ देंगे और भुजाओं के लिए, क्योंकि दंडों का अभ्यास किया तो भुजाओं को सहलाएं, ऐसे सहलाएं, कंधों को सहलाएं, दोनों भुजाओं को सहलाएं। हल्के हाथ से, नहीं चला रहे तो हल्का हल्का ऐसे मसाज करें। ये भुजाओं को विशेष व्यायाम तब किए जाते हैं, कंधे की, वक्षस्थल की, पीठ की, कमर की, पेट के, ये सब तब किए जाते हैं जब आपका दंडों का अभ्यास पूरा हो जाए। बैठकों का अभ्यास पूरा हो जाए तो जंघाओं की हल्की मालिश करें हल्के हाथ से,
सहलाएं, थोड़ा दबाएं, थोड़ी मसाज करें। इसी प्रकार से पिंडलियों की, पैरों की पंजों की मांसपेशियों की पूरा ही। दंड बैठकों से युवाओं में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। प्रतिदिन का अभ्यास जारी रखें। रोज आप 10 दंड शुरू करें, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी आप 100 दंडों को भी लगा पाएंगे। 100 दंड, 200 दंड, जैसा जिसका सामर्थ्य, जैसा जिसके पास समय, जितना मजबूत जिसको शरीर को बनाना हो उतने अधिक दंड लगाएं, लेकिन शक्ति सामर्थ्य पूरा लगाएं। अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम 3 बार देख लेते हैं, फिर आज के कार्यक्रम को यहीं पर पूर्ण समापन करेंगे। सूर्य हमारे सामने उदित अवस्था में पूरा। अब सूर्य नमस्कार के लिए दोनों पैरों को मिला लेंगे। श्वास पूरा भरें, 2, श्वास पूरा बाहर, 3, श्वास भरें, 4, श्वास बाहर, 5, श्वास बाहर ही रहेगा, 6, श्वास भरें, 7, श्वास बाहर, 8, श्वास भरें, 9, श्वास बाहर, 10, श्वास भरें, 11, श्वास बाहर, 12। 2 बार और देख लेते हैं सूर्य नमस्कार। मध्यम गति के साथ आपको तीव्र गति का भी अभ्यास होना चाहिए। युवावस्था में तो गति तीव्र होनी चाहिए, लेकिन वो तभी हो पाएगी जब धीरे धीरे आपने अच्छा अभ्यास कर लिया। विश्राम, थोड़ा सा पैरों को सामने की ओर खोलकर आरामदायक स्थिति में। आज के सत्र में हमने सूक्ष्म व्यायाम, युवाओं के लिए व्यायाम, दंड बैठकों का अभ्यास और सूर्य नमस्कार जाना। ये प्रत्येक युवा यदि करेगा तो उसके भीतर कभी दुष्ट विचार नहीं आएंगे, खराब विचार नहीं आएंगे, क्योंकि युवावस्था, किशोरावस्था में विचारों का संक्रमण होने लगता है। और ऐसे दुष्ट विचार यदि किसी के भीतर आ गए और व्यक्ति ने उसको स्थान दे दिया, फिर उसका जीवन बहुत बिगड़ सकता है। चारित्रिक रूप से वो बिगड़ सकता है, शारीरिक मानसिक दृष्टि से वो बिगड़ जाता है। जब बहुत थक जाए तो आपको विश्राम करना चाहिए, नहीं तो आपकी एनर्जी लॉस होगी, सारा दिन आपको थकान महसूस होगी। क्योंकि अभी प्रारंभिक काल में आप हैं, तो प्रारंभिक काल में हैं आप अभी, क्योंकि दंड बैठकों वाला भी शरीर अभ्यास में नहीं आया। पसीने को पोंछ करके और शव आसन में शरीर पूरा ढीला छोड़ करके लेट जाएं, शरीर पूरा ढीला छोड़ देंगे। विश्राम, पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, हथेलियां आकाश की ओर, कमर से थोड़ी सी दूरी पर, आंखें बंद हो जाएंगी कोमलता से और शरीर बिल्कुल शांत। लंबी लंबी श्वासें भरें और लंबे ही प्रश्वास को छोड़ें 10 बार। सभी को अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार ही करना चाहिए। कोई भी कठिन व्यायाम करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या विधि होती है, क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बातें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए योग भी
किसी विशेषज्ञ की देखरेख में किया जाए तो ही ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको रोगी से ठीक भी कर सकता है और ठीक से बलवान भी बना सकता है। अब पूरे शरीर के समस्त अवयवों को ढीला छोड़ते चले जाएं, भीतर से मस्तिष्क की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद रखें, बिल्कुल भी प्रयत्न ना करें कि आंखें खोल करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, विश्राम की अवस्था में। निश्चित रूप से आपको सबको थकान हुई होगी जिन्होंने मेरे साथ किया होगा। तो आप दंडों के बैठकों के अभ्यास के बाद 3 से 5 मिनट का शव आसन अवश्य किया करें। लंबे लंबे श्वास, और इसके बाद जब पसीना बहुत हो जाता है तो आधे घंटे के गैप के बाद ही आपको नहाना चाहिए। रक्त का संचार भी बहुत तेज हो जाता है, पूरे शरीर में भ्रमण करने लगता है रक्त, एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति। तो आप सबको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जब आपने बहुत थकाने वाले अभ्यास किए हैं, आंखें बंद रखें, तो आपको आधे घंटे बाद ही नहाना चाहिए, तुरंत नहीं नहाना चाहिए। तो ये दंडों और बैठकों के अभ्यास के बाद का शव आसन हम कर रहे हैं। पूरे शांत, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अहम राष्ट्री संगमनि, ये राष्ट्र की भूमि मेरी माँ है और ये सूर्य मेरा पिता है, ऐसे भावों को रखें। भूमि मेरी माता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये भूमि जो है हमारी माँ है निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि हमारे को ये भोजन देती है, ये अन्न और ये जल भी देती है, और जितने भी अमूल्य अमूल्य रत्न होते हैं वे भी देती हैं, और हमारी गंदगी को अपने भीतर समेट देती है। हम जितने भी गंदे शरीर के अलग अलग गोलकों से जितना भी मल निकालते हैं वो सारा भूमि पर ही फेंकते हैं। यहाँ तक कि बालों को काट करके भी भूमि पर फेंकते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों को भी काट करके भूमि पर फेंकते हैं। मलमूत्र से लेकर शरीर की जितने भी गंदगियाँ हमें मिलती है वो सब निकलती हैं, वो सब भूमि अपने में समेट लेती है, और कभी हमें शिकायत नहीं। वेद का वाक्य है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। तो शव आसन में इस भूमि पर हम बिल्कुल ढीले शरीर को हमने छोड़ रखा है, आंखें बंद हैं। किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में तनाव नहीं है। सिर को ढीला, कंधों को ढीला, वक्षस्थल को, पीठ को, कमर को, हाथों को, कलाइयों को, भुजाओं को, सबको ढीला छोड़ दें। फिर कमर के निचले भाग, नितंबों को, जंघों को, इन सबको, घुटनों को, पिंडलियों को, पैरों को, एड़ियों को, सबको बारी बारी से ढीला छोड़ते चले जाएं। ऐसे निर्भय और निश्चिंत होकर के भूमि पर अपने शरीर को छोड़े, जैसे कोई संतान निर्भय और निश्चिंत होकर के अपनी माँ की गोद में सो जाता है, लेट जाता है, उसको किसी चीज का भय नहीं होता। मेरे ऊपर जो भी आपदा आएगी मेरी माँ उससे बिल्कुल सामने सामने हो जाएगी, मेरे पर कोई संकट नहीं आने देगी। इसी प्रकार से आपको भी निश्चिंत, निर्वैर और निर्भय होकर के भूमि पर शिथिल अवस्था में शरीर थोड़ी देर छोड़ देना होता है, उसको हम शव आसन कहते हैं। जब शिथिल अवस्था में नहीं, अभी भी हम तनाव में है और लेटे हुए नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। तनाव दूर करना पड़ेगा, हर अंग को ऐसे ऐसे शिथिल छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से। मन से मानसिक संकल्प जब करेंगे तो ही शिथिल छूटेगा, नहीं तो नहीं छूट सकता। कायोत्सर्ग, उत्तम, मध्यम, निम्न, अलग अलग कायोत्सर्ग की क्रियाएं भी हैं, आपको करवाएंगे इस कार्यक्रम में। कायोत्सर्ग, प्रेक्षा, आलेश्य आदि। फिर हथेलियों को ऐसे घर्षण करें और अपनी बंद आँखों के ऊपर, अपने गालों के ऊपर और अपने पूरे मुखमंडल पर आपको इसको लगाना है, और इसी के अंदर से आपको आंखें खोलनी है, तो इस धवल आकाश के दर्शन हो जाएंगे। और फिर बाईं करवट से उठ करके हम अपने आसन में बैठ जाएं। ये स्थिति जब हम बना लेते हैं तो हमारे अंदर फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है। नहीं तो दंड बैठकें लगाने के बाद भी व्यक्ति
थकान का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसने शवासन से अपने शरीर को वापस ऊर्जावान नहीं बनाया। तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद भी करते हैं। तो रोज़ आपको इतने अभ्यास युवाओं को करने चाहिए। यदि आप में फिर भी बल है तो आप अनुलोम विलोम का समय भी है तो अनुलोम विलोम का अभ्यास ज़रूर करें। और फिर श्वास पूरा भर के हास्यासन, मतलब 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम आप किया करें। 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम करने के बाद भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास किया करें। भ्रामरी के लिए और फिर हास्यासन। भ्रामरी के लिए 3 अंगुलियां हमारी ये कटोरी बनाकर आंखों पर रखें, 1 अंगुली ललाट पर। कानों को अंगूठों से बंद कर देंगे, श्वास पूरा भरेंगे और नाक से ओमकार की ध्वनि। फिर से गहरा श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। और फिर उद्गीत प्राणायाम के लिए गहरे लंबे श्वास भरें, आंखें बंद रखें। फिर प्रणव की उपासना, श्वासों पर मन को टिका लेंगे। आते जाते श्वासों पर मन हमारा केंद्रित होगा। मन की आँखों से हम आते और जाते श्वासों को निरंतर देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और मन ही मन ओम का, परमात्मा का मुख्य और निज नाम प्रणव यानी ओम का हम मानसिक जप कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि वह परमात्मा हम सबको सुख और न्याय प्रदान करता है। उसके पास अन्याय कभी नहीं होता। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। वही उपासनीय देव है जो उस निराकार परमेश्वर के अतिरिक्त इतर अन्य किसी जड़ पदार्थ को ईश्वर बुद्धि करके पूछता है, वह सदा दुख का भागी होता है। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महित्यशः। वेद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र भी कह रहा है, ईश्वर का स्वरूप बताते हुए, सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथा
तथ्यतो अर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह सपरि अगाध, वह सब जगह व्याप्त है। शुक्रम, वह शीघ्रकारी है, सबको समय पर न्याय देता है, शीघ्रकारी है वह। शुक्रम, वह शक्तिशाली है। अकायम, वह बिना किसी काया का है, इसीलिए इतना विराट है। अकायम, निराकार है। अकायम, अव्रणम, उसके अंदर कोई व्रण यानी कोई चोट नहीं, कोई घाव नहीं हो सकता, कोई रंग का नहीं है परमात्मा। अव्रणम, अस्नाविरम, उसके अंदर स्नायु नहीं है, क्योंकि उसका परमात्मा का इस तरह का स्थूल शरीर नहीं है। फिर कह रहे हैं अस्नाविरम शुद्धम, वह शुद्ध है, सदा से शुद्ध रहा है, सदा शुद्ध रहता है। शुद्धम, हमारे अंदर अपाप विद्धम, हमारे अंदर पाप आ जाते हैं, क्लेश आ जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश परमात्मा के अंदर नहीं आते। वह अपाप विद्धम है, उसको पाप से कोई बींध नहीं सकता। अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, कवि यानी बहुत बड़ा रचनाकार है। इस इतने संसार को देख करके, इसकी गतिविधियां देख करके सबको अनुमान हो जाता है कितना बड़ा रचनाकार है। उसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और कविर मनीषी, बहुत विद्वान है, वेद का ज्ञान देने वाला, इतना विज्ञान देने वाला, इतनी उपासना और इतना ही कर्मों का ज्ञान देने वाला, ये सब देने वाला कोई है तो परमात्मा है। परिभू स्वयंभू, किसी के अधीन नहीं है और स्वयं ही सबसे विराट है। परम आत्मा, इसीलिए उसको कहते हैं परमात्मा। याथा तथ्य तो अर्थान व्यददा शाश्वतीभ्य समाभ्य, वो सदा शाश्वत का, शाश्वत है उसकी सत्ता, सदा से चला आ रहा है, सदा चलेगा। इसी प्रकार से वो सदा हमें वेद का ज्ञान देता आया है। ये भी हमें परमात्मा के कार्यों को भी पता लग रहा है, उसको स्वरूप भी पता लग रहा है। ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं अपने समस्त दुखों की निवृत्ति के लिए और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूरे सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे इस कार्य में सफलता मिले, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसे संकल्पों के साथ ध्यान करना चाहिए। फिर अंत में कृतज्ञता का, समर्पण का और धन्यवाद का भाव बनाकर ईश्वर के प्रति बहुत अधिक कृतज्ञता रखनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए और ईश्वर को ही समर्पित करके सभी कार्यों को करना चाहिए, जिसे योग की भाषा में ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हथेलियों को ऐसे घर्षण करके अपने आँखों पर लगाएं, उसके बाद आँखें इनके भीतर से खोलें और यदि आवश्यकता नहीं है तो आपको थोड़ी देर मौन ही रहना चाहिए। बात करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप हफ्ते में एक बार, एक दिन, 1 घंटा, 2 घंटे या पूरा 1 दिन आप मौन जरूर रहें, जिससे कि आपके भीतर के दोष पकड़ में आएंगे। वाणी के, आचरण के, वाणी के, मन के और शरीर के सभी दोष यदि पकड़ने हैं तो आपको मौन रहना पड़ेगा। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। हमारे सभी दर्शकों का हम धन्यवाद, साधुवाद और अभिवादन, अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को इसी संदेश के साथ पूरा कर रहे हैं कि रविवार का विशेष सत्र हमारा चलाने का यही मकसद है कि आप सब लोग योग से जुड़ें। विशेषकर मैं अपने सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि प्रतिदिन योगाभ्यास करें, स्वस्थ रहें, अपने भीतर ऊर्जा का संचार करें, ऑक्सीजन भरपूर हो और ये प्रयत्न करें कि आपके अंदर कभी कोई रोग नहीं घुस पाए, कभी कोई दुष्ट विचार नहीं घुस पाए। वो योग करने से ही हो पाएगा। और प्रतिदिन हमारे साथ 6:30 बजे इसी स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और हमारे साथ योगाभ्यास कर सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न हो तो वे भी प्रतिदिन किया करते हैं और उनका हम उत्तर भी वहीं पर देते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्वामी न्यूज़ का और सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। ओम।